टाइपराइटर एक। यूं तो चार्ल्स खुद ही में रहने और अकेले समय बिताने वाला नौजवान था, पर उसकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी था और वह तभी सामने आता था जब उसकी मुलाकात उसके इकलौते दोस्त हॉवर्ड से हर शनिवार को होती थी। दोनों अपना वीकेंड मनाने के लिए बार मिलते और देर रात तक पीते थे, लेकिन उसके लिए अभी 2 दिन बाकी थे। चार्ल्स रात का डिनर करने के बाद अपने टाइपराइटर से नई नॉवल के लिए कुछ पंक्तियां लिखने के लिए बैठ गया। वो सोच ही रहा था कि क्या लिखे, इतने में उसने अपने पास रखी एक किताब पर नजर डाली। उसे देखते ही उसे ख्याल आया कि क्यों न भूत कहानी लिखी जाए। आजकल के युवा पीढ़ी को ये बहुत पसंद आती है। वह लिखने के लिए अपनी उंगलियां टाइपराइटर पर रखता ही है कि टाइपराइटर मानो जैसे उसकी उंगलियों को खुद ही अपने अक्षरों की तरफ खींच रहा हो, और देखते ही देखते कागज के पन्ने पर टाइप होता है, वुड्स विला का भूत। चार्ल्स पहले तो थोड़ा घबरा सा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके हाथों पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए है और अक्षर अपने आप टाइप हो रहे हैं। आगे टाइप होता है, 7 जुलाई 1908। रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साए को देखा। अब चार्ल्स सहमसा जाता है, डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वह दहशत में आकर तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है, जिस वजह से कुर्सी कुछ दूर पीछे चली जाती है। चार्ल्स की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। टाइपराइटर पर कौन उसकी उंगलियों को अपने इशारे से नचा रहा है, या फिर ये सिर्फ उसका वहम है। वह कागज के पन्ने को टाइपराइटर में उसी अवस्था में छोड़ देता है और कुछ देर के लिए अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट सुलगा लेता है, ताकि थोड़ी राहत की सांस लेकर ध्यान से इस घटना पर विचार कर सके। रात काफी काली थी, चांद भी बादलों में कहीं छिप गया था। सड़क और कॉलोनी में चारों ओर सन्नाटा सा छाया हुआ था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ठक 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 किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। चार्ल्स के कानों तक आवाज पहुंचने भर की देर थी कि उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि यह किसी के बूट के हील्स की आवाज है। कौन हो सकता है इतनी रात में शहर के गश्त पर निकला है। चार्ल्स अपने मन में ये सोच ही रहा था और अपने सिगरेट के कश का आनंद भी ले रहा था। अब चार्ल्स का ध्यान टाइपराइटर पर नहीं बल्कि उस अनजान कदमों की आहट पर केंद्रित हो चुका था। थोड़ी ही देर में दूर स्ट्रीट लाइट के थोड़ा सा आगे एक अनजान साया आकर खड़ा हो गया। लाइट के आगे खड़े होने की वजह से उस साए का चेहरा देख पाना मुश्किल था। कौन हो सकता है आखिर इतनी रात में? वो एक ही जगह पर खड़ा है, अपनी मंजिल की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसे आखिर किसके घर जाना है? ऐसा लग रहा है मानो वो अनजान शख्स एक ही जगह पर खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। चार्ल्स अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट का कश लगाते हुए उस अनजान साए को देखकर अपने मन में सोचता है। अब चार्ल्स की नसों में डर समा गया था और वह एक ही जगह पर बुत बनकर खड़ा था। किसी नतीजे पर न पहुंच पाने की वजह से डरा हुआ चार्ल्स अपनी बची हुई सिगरेट फेंक सीधा अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेटकर इन्हीं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। सोचते ही सोचते उसकी पलकें भारी हो जाती हैं और उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चार्ल्स की नींद खुलती है। रोज की तरह वह सुबह उठकर खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कॉफी का मग लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करता है। नाश्ता खत्म करने के बाद वह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है कि अचानक उसकी नज़र उसके स्टडी टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। उसमें चार्ल्स द्वारा लगाया गया पन्ना पूरा टाइप हो चुका था, जिस पर लिखा था 7 जुलाई 1908। रोज की तरह आज फिर मैंने उस अनजान साए को देखा। मैं जहां भी जाती हूं वह मेरा पीछा करता है। मेरा नाम मार्गरेट है और मैं कॉटन मिल में काम करती हूं। पिछले 2 दिनों से हर शाम अपना काम खत्म कर जब भी मैं अपने घर के लिए रवाना होती हूं, वह अनजान साया भी मुझे घर तक छोड़ने आता है। फिर चौराहे पर खड़ा होकर मेरे अपार्टमेंट को देखता रहता है। मुझे बहुत डर लगता है। अचानक ही कोई किसी का पीछा क्यों करेगा? आखिर उसका मकसद क्या है?
वह अगर मुझे जानता है तो अजनबी बनकर पीछा क्यों कर रहा है, सीधे मुलाकात क्यों नहीं करता, आखिर वो कौन हो सकता है। चार्ल्स अब काफी परेशान हो चुका था। आखिर ये लेटर किसने टाइप किया होगा, मैंने तो बस पहली लाइन लिखी थी, फिर ये पूरा पन्ना किसने भर दिया। अज्ञात डर ने चार्ल्स के मन में देर जमा लिया था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह किसी को भी हिलाने के लिए काफी था। फिर भी चार्ल्स खुद पर काबू पाता है। वह उस टाइप लेटर को टेबल पर ही रखकर तैयार होने लगता है और अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर चार्ल्स के मन में यही उथल पुथल चल रही थी कि वह चिट्ठी आखिर कैसे लिखी गई होगी। क्या उस टाइपराइटर से किसी लड़की की आत्मा जुड़ी हुई है, और अगर ऐसा है तो उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ होगा। कहीं वो लड़की उसी अनजान साये का तो जिक्र नहीं कर रही थी जिसे मैंने पिछली रात देखा था। आखिर वह कौन हो सकता है और उस टाइपराइटर से उसका क्या संबंध हो सकता है। चार्ल्स रास्ते भर यही सोचता रहा। उसका कार्यस्थल कब आ गया उसे खुद ही पता न चला।